नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र लवकुश रायचंद आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो संबंधित है लूसेंट से। फ्रेंड्स, हम लूसेंट के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को कंप्लीट करेंगे। हम आने वाले 4 या 5 लेक्चर में संपूर्ण लूसेंट को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इस पूरी श्रृंखला में हमने लगभग 1000 एमसीक्यू लिए हैं, जिससे हम लूसेंट के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें एसएससी हो, चाहे बैंक हो, पुलिस हो, या मान लीजिए आप पीसीएससी दे रहे हो, तो आप सबके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको कहा था निर्वाण। क्या कहा गया था? निर्वाण कहा गया था। और फ्रेंड्स, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसको कहा गया था महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। फ्रेंड्स, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। इस घटना को कहा गया था, इस घटना को कहा गया था महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण इस घटना को कहा गया था। 7 साल के कठोर तप के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की? 7 वर्ष के कठोर तप के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो क्या हुआ? 7 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया था। फिर इनको पाला था इनकी मौसी ने, जिनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। इन्हीं के नाम से ही इनका नाम पड़ा है गौतम। क्या पड़ा है? गौतम। जो इनकी प्रथम अनुयायी थी वो थी इनकी मौसी। कौन? गौतमी। इनकी मौसी जो थी वो इनकी प्रथम अनुयायी थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। किसने? स्वामी दयानंद ने। कब की थी? 1875 में। कब? 1875 में। स्वामी दयानंद जो थे ये हिंदू धर्म के समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो संबंधित था धर्म परिवर्तन से। जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया था वो वापस अपने धर्म में आ सकते थे, तो इसीलिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। पंजाबी की भाषा लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है गुरुमुखी। कौन सी? गुरुमुखी है। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ जो है पंजाब की कैपिटल है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम भाग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है कन्याकुमारी, जो आपका आता है तमिलनाडु में। कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, हमारा जो उत्तरतम बिंदु है, कौन सा उत्तरतम बिंदु है? ये है आपका, ये है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। फ्रेंड्स, जो पूर्वी बिंदु है वो है किवितु। क्या है? किविथु, जो है अरुणाचल प्रदेश में। और जो पश्चिमतम बिंदु है, जो पश्चिम वाला बिंदु, जो वेस्ट वाला बिंदु है, वो है आपका, या तो आता है सर क्रिक। कौन सा आता है? सर क्रिक आता है। या आता है फिर गौर माता। कौन सा? गौर माता। ये आपका आता है गुजरात में। कहाँ पे आता है? गुजरात में। फ्रेंड्स,
जो भारत की जो क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है, ये मैप थोड़ा उल्टा सीधा होना है, कोई दिक्कत नहीं। जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं तो इसकी लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में देखा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये देखा जाता अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात का, यानी हम कह सकते हैं ईस्ट से जब आप वेस्ट जाते हो, ठीक, ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो इस टाइम में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का अंतर है। मान लीजिए अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूरज निकल जाता है तो गुजरात में आपको 7 बजे दिखेगा। कितने? 7 बजे दिखेगा। तो 2 घंटे जो है ये पीछे है। ओके फ्रेंड्स, रिवॉल्यूशन का अर्थ किस बीमारी का उपचार होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है मधुमेह का। किसका? मधुमेह का, जिसको कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं? डायबिटीज। जिसको कम करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका? इंसुलिन का। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है जब भी हमें मधुमेह होता है। क्या होता है? डायबिटीज होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो फ्रेंड्स, ये है असम का। किसका है? असम का। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। क्या है? दिसपुर है। असम में जो है सबसे बड़ा द्वीप है जो नदी द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है जिसका माजुरी द्वीप। कौन सा? माजुरी द्वीप, जो बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। कौन सी नदी द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। जो नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप। ओके फ्रेंड्स, भारत में सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा सेनापति होता है। भारत सरकार जितने भी कार्य करती है वह सब राष्ट्रपति के नाम से करती है। किसके नाम से करती है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। हम कह सकते हैं भारत का प्रथम व्यक्ति ही होता है इस तरीके से। रत्नोंदी में कौन से विटामिन की कमी होती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए की। जिससे क्या होता है? जिससे आप कलर पहचान नहीं पाते हो। जिससे आप कलर पहचान नहीं होते, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो फ्रेंड्स, ये है तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। ये तमिलनाडु का त्योहार है। कौन सा? पोंगल। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, ये है पंजाब के। किसके? पंजाब के है। पंजाब का जो बॉर्डर है वो लगता है पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से लगता है। जहाँ पे है बाघा बॉर्डर। कौन सा? बाघा बॉर्डर। फ्रेंड्स, पंजाब में जो है 5 नदियाँ बहती है, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। जिसका नाम है चेनाब, सतलुज,
सिंधु, रावी, इस तरीके से। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, जो थी 1236 से 1240 तक, जो आती थी गुलाम वंश में। कौन से वंश में? गुलाम वंश में। जो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो फ्रेंड्स ये लेती है गलफड़ों की। किसकी? गलफड़ों की। फ्रेंड्स जो मेंढक होता है, कौन होता है? मेंढक। ये भी गलफड़ों से सांस लेता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? अमृतसर में, जो आता है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। इस दिन क्या था? वैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन था। फ्रेंड्स जलियांवाला जो बाग था, यहाँ पे दो प्रसिद्ध नेताएं पंजाब के, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल, क्या? डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू। क्या? किचलू। ये दोनों सभा कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही थी। जनरल डायर ने आकर इन पर अंधाधुंध गोली चला दी, जिससे जिससे अधिकतम लोगों की मृत्यु वहीं हो गई। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 350 लोग की मृत्यु हुई है और 1600 लोग जख्मी हो गए थे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी, तो इसको कहा गया त्रिपुरी संकट। क्या कहा गया? त्रिपुरी संकट। इस घटना को कहा गया, जिसमें क्या हुआ, कुछ व्यक्ति गांधी जी के साथ हो गए और कुछ व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी के थे, जिससे क्या हुआ, मतभेद हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की थी? ये थी उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो फ्रेंड्स ये थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये भी उत्तर प्रदेश की थी। फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जो भारतीय थी? तो फ्रेंड्स ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर ये पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी, वो विदेशी हो या इंडियन हो, कोई भी हो, तो फ्रेंड्स वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। वो थी एनी बेसेंट। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार की बाइक वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848। कितनी है? 8,848 मीटर। ये आपका आता है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में आता है, जो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत है। किसके? ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता था लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। फ्रेंड्स लाला लाजपत राय जो थे, ये गर्मपंथी नेता थे। कैसे थे? गर्मपंथी नेता थे, जिसमें लाल पाल बाल आते थे,
जब इन तीनों का नाम लिया जाता है तो इसमें जो लाल है ये लाला लाजपत राय थे, पाल जो है पीपी चंद्र पॉल है, और जो बाल थे ये थे बाल गंगाधर तिलक। सैंडर्स की हत्या का क्या मामला था, किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि जब जब साइमन कमीशन आया था, कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन आया था, तो उस समय क्या था? जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, कहाँ पे? लाहौर में यह आया था। तो क्या हुआ इसमें? इसमें क्या हुआ? लाला लाजपत राय, कौन? लाला लाजपत राय जो है इसका विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। तो क्या हुआ? सैंडर्स जो था इसने क्या करा? लाठीचार्ज कर दिया, और कुछ समय बाद क्या हुआ? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? सैंडर्स की। 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने दिया था। सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। फ्रेंड्स 1857 की जो क्रांति थी वो शुरू हुई थी 10 मई को। कहाँ से? मेरठ से। 10 मई को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। और इस क्रांति में जो अपना सम्राट नियुक्त किया था वो क्या था? किसको? बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम मुगल सम्राट थे। कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो सम्मेलन में गए थे। कहाँ पे? शिकागो सम्मेलन में गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने हिंदी में स्पीच दी, और कहा जाता है कि यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्पीच में से एक थी, ऐसा कहा जाता है। फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन जो है, इस मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने अपने गुरु के श्रद्धांजलि देने के लिए की थी, क्योंकि इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था 1498 में। कब? 1498 में। यह सब प्रथम कालीकट के तट पे आया था, जो आज के समय का केरल है। और यहाँ का जो सम्राट था वो था जमोरिन। कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा को। फ्रेंड्स जो वास्को डी गामा है यही भारत की खोज करता है। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की, समुद्री वाले मार्ग से। कौन से? समुद्री वाले मार्ग से। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रेंड्स ये था पुर्तगाल का। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1900, माफ कीजिएगा 1827 में। कब हुई थी? 1827 में। किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने की थी। फ्रेंड्स राजा राममोहन रॉय को पुनर्जागरण भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। सामाजिक सुधार का भी अग्रदूत कहा जाता है। किसको? राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन की सहायता से ही सती प्रथा का समाप्त हुआ। सती प्रथा समाप्त हुई थी किसकी वजह से? राजा राममोहन की वजह से। राजा राममोहन की एक पत्रिका थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या था? संवाद कौमुदी। इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा। इनकी मृत्यु 1833 में हो गई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इनका मूल नाम था
मूल शंकर, क्या नाम था, मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये सभी खट्टे फलों में होता है। कैसे फल होने चाहिए? खट्टे। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन विटामिन सी होता है। फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से स्किन की बीमारी होती है। कौन सी डिसीज होती है? स्किन की। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे विलियम वेंटिंग। कौन थे? विलियम वेंटिंग। इन्हीं के समय में ही सती प्रथा की समाप्ति हुई थी। किसकी? सती प्रथा की समाप्ति हुई थी। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था चीन ने। किसने? चीन ने। चीन ने ही रेशम का भी आविष्कार किया था। किससे? कीड़े बनानों से। कीड़े बनाने से रेशम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी चीन से। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। हवा महल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है जयपुर में। जो जयपुर है वो आता है राजस्थान में। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है गुरु नानक को। किसको? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है वैसाखी। कौन सा त्योहार है? वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हाल ही में इनकी एक सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। वो कहाँ पे है? वो बनाई गई है गुजरात में। गुजरात में बनाई गई है। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे कौन? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो है ये दी थी बरदौली की महिलाओं ने। किसने? बरदौली की महिलाओं ने। क्योंकि वहाँ पे जाके इन्होंने आंदोलन किया था, इसलिए वहाँ की महिला जो थी उन्होंने इनको उपाधि दी थी सरदार की। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो फ्रेंड इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। क्या है? विजय घाट। इन्हीं का ही प्रसिद्ध नारा है जय जवान और जय किसान। जय जवान जय किसान। यही कहते थे कि अगर जवान और किसान खुश है तो देश भी खुश रहेगा। इनका जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। गांधी जी के बर्थडे वाले दिन ही इनका बर्थडे मनाया जाता है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे महर्षि वेदव्यास। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। फ्रेंड्स जो महाभारत में कुरु थे इनका जो साम्राज्य था वो था हस्तिनापुर। कौन सा? हस्तिनापुर। जो आज के समय में मेरठ में है। कहाँ पे? मेरठ में। अर्थशास्त्र शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त। जो मुख्यमंत्री थे, एक तरीके से कह सकते हैं महामंत्री थे, ये थे किसके? चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त के। और चंद्रगुप्त जो है इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है जापान को। जापान की जो राजधानी है उसका नाम है टोक्यो। क्या नाम है उसका? टोक्यो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 8 मार्च को। जय युवा जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स ये था राजेंद्र प्रसाद। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। यह देश के प्रथम राष्ट्रपति बने।
देश के प्रथम राष्ट्रपति बने जो इस पद पर 2 बार रहे। कितनी बार रहे? 2 बार रहे। संविधान सभा का जो गठन है ये 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। सब प्रथम इसके अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ये बने थे 9 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर को कौन बने थे? ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव बाबू। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो फ्रेंड्स ये है मोर, पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा का डॉल्फिन, जो गंगा में रहता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है आम, जिसको कहते हैं मैंगो। इसको ही फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलों का राजा। किसको कहा जाता है? आम को। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा को सबसे बाद में आज़ाद किया गया। कब? 1987 में। किससे कराया गया? पुर्तगाल से। किससे? पुर्तगाल से आज़ाद कराया गया। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो फ्रेंड्स ये है केरल का। किसका? केरल का। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में एक जगह है जो अत्यधिक फेमस है, जिसका कहा जाता है साइलेंट वैली। क्या कहा जाता है? साइलेंट वैली। यहाँ पे ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य भी प्रसिद्ध है। एक है मोहिनी अट्टम, एक है कथकली। क्या है? कथकली। ठीक, ये 2 फेमस है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो फ्रेंड्स ये बनी थी 1911 में। कब बनी थी? 1911 में। 1911 में ही शाही दरबार का आयोजन किया गया था। किसका? शाही दरबार का, जो किया गया था बंगाल विभाजन के बाद किया गया था। यहाँ पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन सर्वप्रथम गाया था, जिसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। इसी के लिए ही इनको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। आप कह सकते हो भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो फ्रेंड्स ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो फ्रेंड्स ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसका नाम था वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और सर्वप्रथम बापू जो कहा था वो कहा था राजेंद्र बाबू ने। किसने? राजेंद्र बाबू ने, जिनको कहते हैं राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यह है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो फ्रेंड्स ये है हॉकी। कौन सा? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की मोटाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? तो फ्रेंड्स ये है 3:2। कितना है? 3:2। जो 3 कलर का होता है, जिसमें जो है 3 रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं, जिसको कहा जाता है तिरंगा। इसलिए हमारे झंडे को तिरंगा भी कहा जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है हीरा। कौन सा होता है? हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था रैंटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था तांबे का। किसका? तांबे का, जो किया गया था। अगर आप भारत के अनुसार देखते हो तो
सिंधु घाटी की सभ्यता में, कहाँ पे? सिंधु घाटी की सभ्यता में। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 52 सेकंड। कितनी? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी हेनरी बेकरल ने। पेश निर्माता का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है हार्ट से, हृदय से। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो फ्रेंड्स ये चली थी मुंबई में। कहाँ से? मुंबई से थाने तक। कहाँ से? मुंबई से थाने तक। उस समय भारत का जो वायसराय था, जो गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इन्हीं के समय में ही डाक विभाग की स्थापना हुई। किसकी? डाक विभाग की स्थापना हुई। डाक सेवा शुरू हुई थी किसके समय में? डलहौजी के समय में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता जो है ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पे? हुगली नदी के किनारे पर कलकत्ता जो है ये आपका आता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शौक किसको? दामोदर नदी को। भारत में रेल का शुभ आरंभ कब किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे राकेश शर्मा। और कब गए थे? ये गए थे 1984 में। कब? 1984 में। अंतरिक्ष यात्री को आकर्षक आकाश कैसा दिखता है? तो फ्रेंड्स ये दिखता है। भारत के प्रथम विश्व राष्ट्रपति नहीं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो फ्रेंड्स ये था आर्टिकल 370। कौन सा? आर्टिकल 370। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है और कौन नहीं है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ पे? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो फ्रेंड्स ये जीता था ब्राज़ील ने। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? किस में आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था आयोजित आपके रूस में। कहाँ पे आयोजित हुआ था? रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो फ्रेंड्स ये हुए थे ग्लासगो में, जो है आपके स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। फ्रेंड्स आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। फ्रेंड्स ये आपका नॉर्थ अमेरिका, क्या है? ये आपका नॉर्थ अमेरिका। और ये है कैरिबियन आइलैंड, ये है आपके कैरिबियन आइलैंड। और ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। ठीक। यहाँ पे आपकी है पनामा नहर। यहाँ पे आपकी पनामा नहर है। ठीक। और इधर है आपका प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। और इधर है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। इधर आपका अटलांटिक महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर। तो फ्रेंड्स देखिए ये पनामा जो नहर है ये यहाँ पे है, तो ये क्या दोनों को जोड़ती है, इधर से प्रशांत को, इधर से अटलांटिक महासागर को। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर किस तरह की आकृति बनाता है, तो ये बनाता है यूं आकार की। कैसे? यूं आकार की।
और अटलांटिक महासागर बनाता है एस आकार की, कैसी, एस आकार की आकृति बनाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है। और सबसे छोटा है आपका गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा जो है वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून। जिसकी राजधानी है देहरादून। ठीक। फूलों की घाटी जो है ये है उत्तराखंड के चंबोली में। कहाँ पे? चंबोली में। ये उत्तराखंड के चंबोली में स्थित है। जितने भी धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये एशिया। कौन सा? एशिया। सिंधी किस नदी पर बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये बसा हुआ है मूसी पे। कौन सी नदी पे? मूसी नदी पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो फ्रेंड्स ये है मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। फिल्म के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। जो आपके जर्मनी में आता है। कहाँ पे आता है? जर्मनी में। जो आपके जर्मनी में आता है वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ती है लाल सागर और काले सागर को। किसको? काले सागर को या फिर भूमध्य सागर को। किसको? भूमध्य सागर को। और ये किसको अलग करती है? ये एशिया से अफ्रीका को अलग करती है। किसको? अफ्रीका को अलग करती है एशिया से। भारत में सबसे पहले कौन सी फिल्म बनी थी? तो फ्रेंड्स ये थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसको कहते हैं स्टेपिज। क्या कहते हैं? स्टेपिज। जो होती है कान की। ये आपके कान में हड्डी होती है। कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है फीमर। इसको कहते हैं फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 639। कितनी? 639। आरबीसी, जिसको कहते हैं लाल रक्त कणिका, का कितने दिन का कार्यकाल होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 120 दिन का। कितने? 120 दिन का कार्यकाल होता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी राजधानी है जूबा। क्या है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो फ्रेंड्स ये होता था प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये है अबुल फजल, जो अकबर के दरबार में रहता था। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। इनके द्वारा ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1922 में, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था उसके बाद। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 24। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये कराया था कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीन का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये पारित किया गया था 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है। हरित क्रांति का संबंध होता है कृषि से। और लाल क्रांति का संबंध होता है मांस से। और पीली क्रांति का संबंध होता है दलहन से। और गोल क्रांति का संबंध होता है आलू से। भारत की सबसे पुरानी चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है परिरानी। कौन सा? परिरानी। जंग से बचने के लिए आयरन पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं जस्ताकरण या गलवेनीकरण। क्या कहते हैं? गलवेनीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है लीवर। क्या है? लीवर। जिसको कहते हैं याकृत। क्या कहते हैं? याकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि।
भारत का प्रथम से तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है डिगबोई में, जो है असम में। डिगबोई कहाँ पे? असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है विज्ञान क्षेत्र में। कलिंग जो है यह भारत में स्थित है। कहाँ पे? भारत में, भारत के उड़ीसा में। कलिंग का जब युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, इसमें अशोक द्वारा नरसंहार किया गया था और इसी के बाद ही अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। इंदौर का पुराना नाम क्या था? अंटार्कटिका में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स ये था हेनरी डेविस लुइस। कौन था? हेनरी डेविड लुइस था, जो थे न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड के थे जो थे न्यूजीलैंड के हेनरी डेविड लुइस। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो थे यूएसए के। कहाँ के? यूएसए के। अंटार्कटिका में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स ये क्लियर नहीं है कि भारत का कौन व्यक्ति गया था, क्योंकि 1983 में 21 लोग गए थे एक साथ। कितने? 21 लोग गए थे। भारतीय कोकिला किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। भगवान बुद्ध का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है कन्याकुमारी में। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। डूरंड कप का संबंध किस खेल से होता है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध होता है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल कप से। फ्रेंड जो डूरंड है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाता है। किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा है, जो है आपका महानदी पे। कौन सी नदी पे? महानदी पे, जो आपके उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स ये है 22 भाषाओं का। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है येन। कौन सी? इसे कहते हैं येन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे हेनरी डुनेट। कौन थे? हेनरी डुनेट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बीपी की प्रॉब्लम होती है, दिल से जुड़ी हुई बीमारी हो जाती है, या फिर आपको होता है एनीमिया। क्या होता है? अनीमिया, जिसमें आपको नींद नहीं आती है। जिसमें आपको नींद नहीं आती है। ग्रांट ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो फ्रेंड्स ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इससे होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है स्कर्वी। स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो फ्रेंड्स ये है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। क्या होता है इसमें? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। हड्डियाँ कमज़ोर। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू, नेपाल में। दक्षेश को कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं इसको? इसको सार्क भी कहते हैं। दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो फ्रेंड इसके 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। भारत की तट रेखा की कितनी लंबाई है? तो फ्रेंड्स ये लंबाई है आपकी 7,516। सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात की। किसकी? गुजरात की। फिर है आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। भारत के 9 राज्य की तट रेखा
समुद्र से मिलती है। विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है भारत में। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। धवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका रासायनिक नाम है सोडियम परमाणु। क्या? सोडियम परमाणु। पीट किन दो मसालों मिश्रणों का मिक्सचर है? तो फ्रेंड्स ये तांबा और जस्ता। तांबे और जस्ते को मिलाने से जो बनता है वो पीट होता है। कैल्सीफेरेनल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड्स ये है विटामिन डी के। उत्सव दान में उत्सव के किस भाग का दान किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है कॉर्निया का। किसका? कॉर्निया का। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो फ्रेंड्स ये विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इससे होता है बांझपन, जिससे आप माँ बाप नहीं बन पाते हैं। विटामिन सी क्या रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? माफ़ कीजिएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो पढ़ने दिक्कत हो रही है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो फ्रेंड्स ये है ए और ई। कौन से? ए और ई। और जो बाकी बचे बी सी डी के, ये जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक, ये वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में जो घुलनशील है, जो पानी में घुल जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो फैट में घुल जाते हैं, वो हैं ए और ई। कौन से? ए और ई। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। ब्लड प्रेशर टैबलेट के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं रोम, जिसको कहते हैं रीड ओनली मोबाइल। क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। माफ़ कीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। किस चुनौती में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नामक दो गुटों में बंटवारा हुआ था? तो फ्रेंड्स ये होता 1907 में, जो सूरत फूट थी। कौन सी? सूरत फूट, जो था गुजरात में। ये सम्मेलन हुआ था गुजरात में, यहाँ पे इसमें फूट हो गई थी। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो किसने बनाया? तो फ्रेंड्स ये बनाया था राजराजा प्रथम चोल ने। किसने? राजराजा प्रथम चोल ने। फ्रेंड्स थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उसकी वजह से थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप समझ सकते हो। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन B12 में। किस में? विटामिन B12 में। मशीन का हाउस पावर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कण का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है अस्थि मज्जा में, जो उसको कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। टॉप मोटिवेशनल बुक इन हिंदी जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। कौन सी है? जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अच्छा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के कहने पर कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है अध्यक्ष। कौन सा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है राष्ट्रपति के कहने पर। फ्रेंड्स संयुक्त अधिवेशन जो है धन विधेयक या किसी संशोधन से संबंधित हो, वहाँ पर नहीं होती है। केवल और केवल साधारण विधेयक पर ही। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं होम पेज। पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। सामान्य रेनॉल्ट में हवा में धमनी की गति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल मनोहर पर
पाले जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये पाले जाते हैं शहतूत पे। किस पे? शहतूत पे। शहतूत के वृक्ष पर ही रेशम के कीड़े होते हैं। राजस्थान में खेतड़ी जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है बाज की खान नहीं, तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए, जिसको कहते हैं कॉपर। किसके लिए? कॉपर के लिए फेमस है राजस्थान का खेतड़ी। पृथ्वी का सबसे खुला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है शुक्र। फ्रेंड्स ये खुला नहीं होगा, ये होगा सबसे पास पृथ्वी के जैसा। पृथ्वी के जैसा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की बहन कौन सी है? तो ये फ्रेंड्स ये है शुक्र। पृथ्वी के जैसा जो ग्रह है ये है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फ्रेंड्स ये बनता है रेटिना पे। किस पे? रेटिना पे बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रभाव किस विधि से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विकिरण से। किससे? विकिरण से होता है, जिसे पृथ्वी पर आने पर समय लगता है 8 मिनट 15 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 15 सेकेंड लगता है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी जिसकी वजह से थोड़ा फ्लो बिगड़ा था, लेकिन जब भी हमने आज की वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।